आप सबका स्वागत है जागरण फोरम में। इस समय हम लोग एबीपी न्यूज पर लाइव हैं और मेरे साथ खास मेहमान नितिन जयराम गडकरी। नितिन जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल मैं यही पूछूंगा क्योंकि एक ये नाम आपका रख गया है कि आप घोषणा मंत्री हो गए, बहुत घोषणाएं करते हैं और पिछले दिनों एक खबर ये भी छपी थी कि अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो आपने जितनी घोषणाएं की हैं अभी तक नहीं की गई हैं, जो ये भी दर्शाता है कि आप काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं पहले सवाल के तौर पर कि कौन कौन से काम हैं जो आपके मंत्रालय ने अब तक पूरे कर लिए हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं आपको सवाल पूछता हूं कि मैंने कौन सी घोषणाएं की और कौन सी पूरी नहीं की। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके मार्फत में नम्रतापूर्वक सब पत्रकारों को भी अनुरोध करता हूं कि मेरी घोषणाओं को वो अपने डायरी में लिख लें और आपको अधिकार है कि जो काम मैं नहीं करूंगा उसकी तुरंत ब्रेकिंग न्यूज लगाकर आप जो ठोकना है मुझे वो ठोक दीजिए। तीसरी बात, घोषणा करने के बाद रोड लगाने के लिए टाइम लगता है। रोड का काम टेंडर डीपीआर बनाकर उसको करने के लिए 2.5 साल 3 साल लगते हैं। तो आप में किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में मुझे प्रश्न पूछिए, शायद संभवतः मैं सब प्रोजेक्ट की जानकारी रखता हूं, मैं कोशिश करूंगा इसको जवाब देने की। जहां तक मैं जब मंत्री बना तब देश में 2 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन था। अभी आज वो 18 किलोमीटर पर डे तक बना हुआ है और मैंने ये घोषणा की कि मार्च तक हम 30 किलोमीटर पर डे तक करेंगे। अब प्रश्न ऐसा है कि 30 किलोमीटर ये मेरा टारगेट है। अब ये मैं पूरा करूंगा या नहीं करूंगा ये मार्च एंड में सिद्ध होगा। मेरी कोशिश है, अब ये देखो कितना होता है। अगर कम होगा तो मैं कहूंगा कि मैं कम पड़ा हूं। और इसके साथ साथ अभी हमने देश में 282 प्रोजेक्ट थे जो 3,80,000 करोड़ रुपए के थे। जो प्रोजेक्ट लगभग बंद पड़े थे उसमें से 21 हमने कैबिनेट डिसीजन लिए और जो कुछ हमने प्रयास किया उसके कारण अब देश में 95% प्रोजेक्ट्स ये शुरू हुए हैं। और इसमें से किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपको पूछना है तो मुझे पूछिए। 44 प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट किए थे, उसमें से 17 प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। 5 प्रोजेक्ट सरकार ने कैंसिल किए, राज्य सरकार ने। 6 प्रोजेक्ट हमने मर्ज किए हैं और कुछ प्रोजेक्ट जो है वो प्रोसेस में है। तो आप जो पूछे तो पूछिए, मुझे कोई प्रश्न नहीं। गडकरी, जो मैं आपसे कह रहा था वो ये कि अगर देखें तो आपने जो घोषणाएं की उसमें अप्रैल से अगस्त तक आपने 1,855 किलोमीटर सड़क बनाने की घोषणा की और ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है। और उसमें अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखें तो 93% बढ़ोतरी हुई, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं आ रहा हूं, आपने जो थोड़ा आपके आंकड़ों को सुधारता हूं। ये अप्रैल से अगस्त तक की बात कर रहा हूं। मैं अभी आज की बात देखकर आया हूं और जो आप वेरीफाई कर सकते हैं जी। आज का एवरेज जो है, मैंने 12,000 किलोमीटर के नए रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए हैं और मार्च तक जिसकी कीमत है 1,10,000 करोड़ और मैं 50,000 करोड़ के कामों के ऑर्डर मार्च के पहले देने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरी बात जो है कि आप जो कह रहे हैं उसमें से जो सफलता हमको मिली है टोटल, उसमें 2-3 प्रकार के रोड हैं। कुछ जगह पर नए रोड बने, कुछ जगह पर हमने ब्लैक टॉपिंग करके फिर से उसकी रोड की स्थिति मरम्मत की है। वो मेरे अंदाज से आज 3,800 से 4,200 के बीच में है। हमारा डिपार्टमेंट ने आज मुझे कहा कि वो 16 से 18 किलोमीटर के बीच में है, क्योंकि 16 किलोमीटर का एवरेज जो निकाला था वो आज से 1 महीना पहले का है। तो आज वो 18 किलोमीटर तक है और ये 30 किलोमीटर का जो मैंने कहा ये सच है। ये पूरा होगा कि नहीं होगा ये मार्च एंड में तय होगा। चलिए, शो के शुरुआत में ही आपने एक सवाल मुझसे पूछा कि मैं आपको बताऊं, तो मेरा एक कार्यक्रम है जिसका नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में आप आए थे मेरे पास और वो टेप हमारे पास है। उसमें आपने मुझे बताया था कि दिल्ली जयपुर जो मार्ग है उसमें आपको 600 करोड़ रुपए की जरूरत है। 24 करोड़ रुपए आए हैं। आईडीबीआई समेत 13 बैंकों का कंसोर्शियम है और आपने उस दिन घोषणा की थी और आपने कहा, यह भी कहा था कि इसको टेप कर लीजिए कि दिसंबर के पहले ये काम जरूर पूरा होगा। मैं पढ़ रहा हूं शब्द। क्या वो पूरा हुआ?
देखिए, इस दिल्ली से जयपुर में मैं तो कम जाता हूं, पर आप में से अनेक लोग जाते होंगे। इस पर 55 फ्लाईओवर्स बन रहे थे। उसमें से मैं जब मंत्री बना तब केवल 5 फ्लाईओवर के काम पूरे हुए थे, पर अब 50 फ्लाईओवर के काम पूरे हुए हैं, जो पुलियों के। इसके बाद इसका आज के डेट में 87% काम पूरा हुआ है। 3 फ्लाईओवर है, मैं नाम गांवों के, मुझे राजस्थान और यूपी के मालूम नहीं, पर वो नाम मैं कोई बता देगा तो वो जो कॉम्प्लिकेटेड काम है 3 फ्लाईओवर के, वो काम मार्च तक पूरे होंगे। और इस रोड के नीचे में जो कंक्रीट के रोड बनाने के हैं, उसमें थोड़ी सी तकलीफ थी, वो भी काम शुरू हुए हैं। चौथी बात, इसको 1700 करोड़ का फाइनेंस 13 बैंकों ने दिया था। मैंने उनकी मीटिंग की, तब प्रोजेक्ट डिले होने के कारण कॉन्ट्रैक्टर भी बीच में, बहुत हालत खराब थी इस काम की, तब उनको हमने कहा था कि मैं आपको जो प्रोजेक्ट डिले सरकार की और राज्य सरकार के कारणों के कारण हुआ है, उसका पीरियड बढ़ा दूंगा। तो इंडिपेंडेंट इंजीनियर की रिपोर्ट के बाद उनका पीरियड बढ़ाने के कारण बैंकों को कंफर्ट्स मिले हैं और बैंकों ने उनको एडिशनल फाइनेंस देने के बारे में मान्य किया है। और ये जो रोड है, इसमें हीरो होंडा का एक फ्लाईओवर है दिल्ली में, गुड़गांव के पास, 2 अंडरपास है। तो इस प्रोजेक्ट में उस प्रोजेक्ट पर डालने के कारण वो संभव नहीं था, तो ये तीनों काम हम हमारे पैसे से कर रहे हैं, जबकि जिम्मेदारी उसकी थी, पर वो प्रोजेक्ट में इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। और मैं आपको विश्वास से कहूँगा कि दिसंबर एंड में 90% काम पूरा हो जाएगा। और ये 3 फ्लाईओवर के काम जो है दिल्ली जयपुर रोड के, वो निश्चित रूप से मार्च के पहले हो जाएंगे। चलिए, मार्च, अब ये बात मार्च तक चली गई, पर ठीक है, नहीं, 90% काम पूरा हो गया। हाँ, और जो इसमें से कोई उठ के सवाल पूछ सकता है, करिए, ठीक, हाँ, ठीक नहीं, है, पर आप मैं कोई ऐसी बात मैं नहीं करूंगा। ये सब दिल्ली जयपुर जाने वाले लोग, इनको कितना फर्क पड़ा हुआ है, ये कोई भी आदमी बता सकता है। आप इनको पूछ लो। ठीक है, मैं आपकी बात, आगे चलते हैं। ये बताइए कि आपने कहा आप दिल्ली में ट्रैफिक में फंस गए, आपने कहा कि अब मैं दिल्ली के ट्रैफिक को सुलझाऊंगा। क्या योजना है, कब तक वो पूरा होगा? क्योंकि दिल्ली का, हम तो बल्कि दिल्ली वाले सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छा होता आप पहले महीने ही फंस जाते, तब आप कम से कम अब तक इसको पूरा कर दिए होते। क्या करेंगे आप उसके लिए? पहली बात तो ऐसी है कि मीडिया का सम्मान करते हुए भी कुछ सच्चाई आपको बता दूं। मैं पहली बार नहीं फंसा हूं। मैं जिस दिन से दिल्ली आ रहा हूं, रोज सुबह फंसता हूं। जब जब हवाई जहाज से आता हूं, तो ये धौला कुआं से लेकर ये जो गुड़गांव की तरफ जो नेशनल हाईवे जाता है, रोज मैं ऐसा बैठ के 1-1 घंटा गाड़ी में बैठकर अपने घर जाके इस रोड पर, ये जो सामने वाला रोड है ना, इसमें रोज फंसता था। तो मैंने 6 महीने से इसका काम शुरू किया। हमारे NHAI के जो प्रमुख इंजीनियर है, उनको इसका सर्वे करने के लिए बोला था, और इन्होंने इसमें से सर्वे भी निश्चित किया है। जो एयरपोर्ट से जो फ्लाईओवर उतरता है, उसके बाद से धौला कुआं तक उसका डिजाइन भी तैयार किया है। दूसरा, 4-5 महीने पहले मैंने एक एजेंसी को अपॉइंट किया है कि जिन्होंने पूरे दिल्ली का ट्रैफिक स्टडी करके दिल्ली के बॉटलनेक्स क्या है उसका रिपोर्ट वो मुझे देने वाले हैं। उसका रिपोर्ट ट्यूसडे को वो मुझे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तीसरी बात, दिल्ली का प्रॉब्लम यह है कि इसका ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास की केस सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, वो भूरीलाल जी की कमेटी थी। तो उसमें 13,000 करोड़ के कार्य की शुरुआत प्रधानमंत्री के हाथ से हमने शुरू कर दी। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि क्या ये 2.5 साल के बजाय 1 साल में पूरा नहीं हो सकता? तो मैंने उनको कहा कि ये मुझे नहीं लगता पूरा होगा, ये कठिन काम है। तो उन्होंने मुझे कहा, तुम हर बात हाई कहते हो, इसको क्यों नहीं कह रहे हो? हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने गुजरात में एक प्रोजेक्ट 183 दिन में पूरा किया। तो मैंने उनको कहा कि आप कह रहे तो मैं कोशिश करता हूँ। और मैंने हरियाणा सरकार के मंत्री, उनके सभी अधिकारी, सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया, और बुलाने के बाद मैंने कहा कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है। उसमें लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 65% ज़्यादा पैसे दिए, तो इन सब एजेंसी को ये काम करने में अड़चन जा रही थी। हमने उस पर निर्णय करने के लिए तुरंत कहा है, निर्णय हुआ है। अब ये फिर से मेरी कमिटमेंट नहीं है। मैं बड़ा हिंदुस्तान में झूठी बात करता नहीं और झूठे आश्वासन नहीं देता, तो मैं कभी आपके पकड़ में आने वाला नहीं हूँ। तो मेरी बात को थोड़ा सा ठीक प्रकार से प्रेजेंट करिए। मैंने ये कहा है कि अब हमने ये निर्णय किया है कि दिल्ली का 50% ट्रैफिक जैम जिस रोड के कारण कम होगा, वो दिल्ली का ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये ट्रैफिक बाहर के बाहर जाएगा।
ये एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे सीमेंट कंक्रीट का, हाँ। और इसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर के लिए डिजाइन है। और अब इसका काम, ये हमारी कोशिश है, ये हमारा टारगेट है, ये मेरी कमिटमेंट नहीं है कि इसको 2.5 साल के बजाय हम 400 दिन में पूरा करेंगे। अब ये 400 दिन पूरा करने के लिए सभी कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे हाँ कहा है, काम शुरू है। ये मुझे पता नहीं कि इसमें हमको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी बात, ये दिल्ली के जो बॉटलनेक्स है उसमें केजरीवाल साहब से मेरी चर्चा हुई है, मैं उनको मदद करने वाला हूं। और राज्य सरकार और हम मिलकर, परसों उनके मंत्री भी मेरे पास आए थे, हम ट्रैफिक जैम के जो हमारी मिस्टेक्स है, जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग की डिजाइनिंग की, दूर करेंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 2 साल के अंदर दिल्ली में ये कोई नंबर प्लेट वाली भानगड़ नहीं रहेगी। दिल्ली का ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा, पोल्यूशन कम होगा और ट्रैफिक जो है वो बाईपास पे चला जाएगा जी। और दिल्ली में काफी राहत मिलेगी। ऐसा टारगेट रखकर हम काम कर रहे हैं और 2 साल में ये प्रोग्राम पूरा करने की हमारी कोशिश है। जी। ये सब दिल्ली वाले बैठे हुए हैं, आप ये बता रहे हैं कि बाईपास बनेगा तो दिल्ली में जो रात को करीब 60,000 ट्रक गुजरते हैं, जिनसे ज्यादातर प्रदूषण होता है, वो दिल्ली में नहीं होगा। और सब दिल्ली वाले मेरे ख्याल से आजकल सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे तो अपने कार के नंबर्स पे दे रहे होंगे कि मेरा ऑड है या इवन है। और कई कई परिवार ऐसे होंगे जिनमें दोनों के ऑड हैं, तीनों गाड़ियां ऑड हैं या तीनों गाड़ियां इवन हैं या कहीं में काम। ये ऑड इवन वाली जो बात है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये इसको लागू किया जा सकेगा? क्या ये एक रास्ता है या एक बहुत इमरजेंसी डेस्परेट किस्म का मेजर है? मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे दिल्ली के मंत्री मिले थे और उन्होंने मुझे कहा कि हम ये करने जा रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, ये करना आपका अधिकार है और अगर आप करते होंगे और इसमें कोई सहयोग चाहिए तो हम मदद करेंगे। बाकी निर्णय ऐसा करना या नहीं करना, इसमें अनेक एंगल्स हैं, पर यह आपका अधिकार है। अगर दिल्ली सरकार किसी भी बहाने कोई उपाय न करना चाहती तो करें, पर मैंने उनको एक उपाय दिया कि अभी हम लोग इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, बायोडीजल और बायो सीएनजी पर बसेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 21 तारीख को 2 इलेक्ट्रिक बसेस पार्लियामेंट को प्रधानमंत्री के द्वारा स्पीकर महोदय को डोनेट कर रहा हूं और दोनों इलेक्ट्रिक हैं और उत्तर प्रदेश में इथेनॉल होता है। मैं नागपुर से हूं। हमने हमारा एक बस ट्रायल पे इथेनॉल पर चलाई जो मोलाइसिस से तैयार होता है और अब 50 बसेस जनवरी एंड से नागपुर में इथेनॉल पर चल रही है। इथेनॉल में 95% इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को राहत मिलेगी। हम 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट क्रूड ऑयल का कर रहे हैं, इसके बजाय इस देश का किसान इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी पर आता है, इलेक्ट्रिक पर आता है तो अच्छा होगा। और एक बात हुई है कि हमने हमारे ही नागपुर शहर में टॉयलेट का पानी 18 करोड़ रुपए में बेच दिया, मेरा ही प्रोजेक्ट था। अब 18 करोड़ रुपए ये पानी बेचकर रॉयल्टी मिल रही है। अब उस पानी से मीथेन निकालकर उससे CO2 अलग करके बायो सीएनजी मिलेगा और आने वाले 3 महीने में हम नागपुर की 100 बसेस इस बायो सीएनजी पर चला रहे हैं। तो दिल्ली का भी जो गंदा पानी है उससे अगर गैस मीथेन निकालकर उससे अगर बायो सीएनजी तैयार होगा तो उससे भी दिल्ली में 500 बसेस चलेगी, इससे पोल्यूशन कम होगा। दिल्ली के जो मंत्री मुझे मिले थे और उनको मैंने टेक्निकली पूरी मदद की है और इससे देश भर में एक रिवोल्यूशन होगा। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोल्यूशन फ्री है। तो दिल्ली में व्हीकल के फ्यूल में चेंज करके हमने यूरो 5 और यूरो 6 का अब नोटिफिकेशन निकाल दिया है और धीरे धीरे हमको पोल्यूशन कम करने के लिए हमारे फ्यूल में सुधार करना पड़ेगा, हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार करना पड़ेगा, ट्रैफिक जाम को सुधारना होगा और उसके साथ साथ रोड के लिए जहाँ 2 लेन है वहाँ 4 लेन करना, ट्रैफिक जाम को हटाना, ये करना होगा।